नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके क्लास में। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में। हमारे एग्जाम में इस पैटर्न पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। अंक सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इसी पर आधारित हमसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यदि हमसे कहा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या है वो? एक है। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? वो है 9। दो अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 के बाद क्या आता है? 10। इसमें दो अंक हो जाते हैं, 1 और 0, और ये क्या बन जाती है? दो अंक की सबसे छोटी संख्या। और दो अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99। 99 के बाद आता है 100, जिसमें 1 और 2 जीरो होते हैं, और ये बन जाती है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। ऐसे ही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000। और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 99,999। इसी तरह 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये हो जाती है 1 लाख। और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो हो जाएगी 9,99,999। इसी तरह अगर हमसे पूछा जाए 7 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो वो क्या हो जाएगी? 10 लाख। और 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 99,99,999। अब इन संख्याओं को लिखने में आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है, जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें उतने 9 शामिल हैं। जैसे एक अंक की बड़ी सबसे बड़ी संख्या में 1 9, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 9, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 4 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 5 9, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 6 9, और 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 7 9 शामिल हैं। यानी इस तरह से हम इसको इस पैटर्न से याद कर सकते हैं कि हमसे जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, उतने 9 लिखकर हम क्या कर सकते हैं? उस अंक की सबसे बड़ी संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे छोटी संख्या में भी एक पैटर्न है। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1, दो अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 है और 1 जीरो है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 है और 2 जीरो है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 है और 3 जीरो है। यहां आप ध्यान दे रहे होंगे, 2 है तो 1 जीरो है, 3 है तो 2 जीरो है, 4 है तो 3 जीरो है, 5 है तो 4 जीरो, 6 है तो 5 जीरो, 7 है तो 6 जीरो। इस प्रकार से हम सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिखेंगे, और जितने अंक की संख्या पूछेगा उससे 1 कम 0 लिख देंगे। जैसे अगर 5 अंक की संख्या पूछे तो 1 लिखेंगे, और 5 से 1 कम यानी 4 जीरो लिखेंगे। 7 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, और 7 से 1 कम क्या करेंगे? 6 जीरो बढ़ा देंगे। ये हमारी अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या है, जिस पर आधारित हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको ये पैटर्न याद है तो उन प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इस पर आधारित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस पे बनते हैं। यदि ये पैटर्न, ये तरीका आपको याद है तो उन प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करिए। प्रश्न क्या है? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे हम? छोटी संख्या के लिए 1 लिखते हैं, और 6 अंक का है तो 6 में से गया 5 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी?
जितने अंक उतना 9, 4 कितना हो जाएगा, 4 बार 9 हो जाएगा। यदि इसका जोड़ पूछा तो क्या करेंगे, इस संख्या में 9999 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ये 9 9 9 9 0 1, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगर इसी प्रश्न में हमसे पूछे कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 6 अंक का पूछा है तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, 6 अंक का पूछा है तो 6 में से 1 घटाएंगे, 5 0 हो जाएगा। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो जितने अंक की बड़ी संख्या पूछेगी उतना क्या कर देंगे, 9 लिख देंगे। अब हमको क्या पूछा, इसका अंतर ना, तो 1 के आगे 1 2 3 4 5 0 और इसमें से 9999 क्या करना है, हमको घटाना है। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 9, 90,001 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही हमसे दूसरा सवाल पूछे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। हमारा प्रश्न क्या है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का क्या करिए, अंतर ज्ञात करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले देखेंगे क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंक का पूछा है उतनी बार 9 लिखेंगे। ये हमारी हो गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। फिर पूछा है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी बार पूछा है, 4 बार, तो 9 कितनी बार रहेगा, 4 बार। अब इसका क्या पूछा है, अंतर ना, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 5 बार 9 लिखिए, 3 4 5 और इसमें से 4 बार 9 को घटा दीजिए, 0 0 0 0 9, यानी 90,000 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर हमसे पूछे कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 99,999 और इसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 9 18, 9 9 18 19, 18 19, 18 19, 9 1 10, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हमसे प्रश्न पूछे 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न हमारा क्या है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है छोटी संख्या कितने अंक की, 4, तो पहले लिखेंगे 1 और 4 में से 1 गया तो 3 0, ये क्या हो गई, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो 3 बार क्या लिखेंगे, 9। अब बड़ी संख्या 1000 है, छोटी संख्या 999 है और हमसे क्या पूछा है, इसका अंतर, तो 1000 में से हम क्या करेंगे, 999 को घटा देंगे, 10 में से 9 गया 1 0 0 0 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसी प्रश्न में अगर हमसे पूछ ले कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करिए, तो फिर वही पैटर्न होगा जिसमें 1000 में हम 999 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। एक और सवाल देख लीजिए, ये सवाल है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न हमारा है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या लिखना है हमको, बड़ी संख्या, तो 5 बार क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो कितनी बार 9 लिखेंगे, 3 बार 9 लिखेंगे। अब इसका हमको योगफल ज्ञात करना है, तो 5 बार 9 में से 3 बार 9 को आप लोग जोड़ दीजिए,
9 दूनी 18, 18 एक 19, 18 एक 19, 9 एक 10, 9 एक 10। हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। इसी प्रश्न में अगर हमसे पूछा होता कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते हैं, 99,999 में से 999 को घटा देते तो हमारा जो उत्तर आता वो क्या जाता, 99,000। तो इस प्रकार यदि आपको अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या निकालना आता है तो ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से लगा लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे एग्जाम में हमारा एक भी प्रश्न ना छूटे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा संख्या निर्माण, नंबर फॉर्मेशन, संख्या निर्माण। संख्या निर्माण का मतलब क्या हुआ कि हमको कुछ अंक दिए होंगे और उन अंकों से मिलकर बनने वाली संख्याएं हमको बतानी होंगी, और उन संख्याओं का हमको योगफल पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, गुणनफल पूछ सकता है या भागफल भी पूछ सकता है। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 3 संख्याएं 1 2 3 हैं, अब इन 3 संख्याओं से मिलकर बनने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, इन संख्याओं का योगफल बताइए, या इन संख्याओं का अंतर बताइए, या इन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले उन अंकों से हम क्या बनाते हैं, संख्याओं का निर्माण करते हैं। और जब संख्याएं हमको मिल जाती हैं तो जो भी प्रश्न में हमसे पूछा जाता है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे एग्जाम में इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों में भी 2 प्रकार होता है। पहला प्रकार वो होता है जिसमें क्या हो, 0 अंक आए, और दूसरा क्या है जिसमें 0 ना आए। तो पहला जो हमारा टाइप होगा वो होगा विदाउट 0, यानी ऐसे संख्याओं का निर्माण जिसमें 0 ना आता हो। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले उनको बड़ी संख्या के लिए बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं, और छोटी संख्या के लिए छोटे से बड़े के क्रम में लिखते हैं। जैसे अब इसको हम लोग प्रश्नों से समझेंगे। पहला प्रश्न हमारा है कि 1 2 4 से बनने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। 1 2 4 से बनने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर जो भी पूछे ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी अंक आ गया 4, 4 के बाद 2, फिर क्या आ गया 1। छोटी संख्या लिखने के लिए या तो इसी को आप उल्टा कर दीजिए, या सबसे पहले छोटा लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस प्रकार हम 1 2 4 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिख लिए और सबसे छोटी संख्या लिख लिए। यदि हमसे पूछता है इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो 421 में 124 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 1 5, 2 2 4, 4 1 5। यदि इनका अंतर पूछता है तो 421 में से 124 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 11 में से 4 गया 7, 11 में से 2 गया 9, और 3 में से 1 गया 2। यह हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। अगर ऐसे ही दूसरा सवाल है, 3 5 7 6 अंक 3 5 7 6 से बनने वाली 4 अंक की
सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल और अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3, 5, 7, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम बड़े से छोटे क्रम में लिखते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है इसमें? 7, फिर 6, फिर 5, 3, यानी 3, 5, 7, 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हुई 7653। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसी को उल्टा कर दीजिए, 3, 5, 6, 7। ये क्या हो जाएगी? 3567 क्या हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब हमारे प्रश्न में यदि इसका योग पूछा है तो 7653 में 3567 को आप जोड़ लीजिए, जो कि 7, 3, 10, 5, 6, 11, 12, 6, 5, 11, 12, 7, 3, 10, 11, 11220 आएगा। यदि इसका अंतर पूछा गया है तो 7653 में से 3567 को आप घटा दीजिए। 13 में से 7 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 3 गया 4, जो कि 4086 हमारा क्या आ जाएगा? उत्तर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब इसके आधारित हम लोग 2-4 प्रश्न और हल करेंगे, उसके बाद दूसरा टाइप देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप देखते ही हल कर सकते हैं। जैसे आपसे अगर पूछे कि 5, 6, 7, 3, अंक 5, 6, 7, 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए या अंतर ज्ञात कीजिए। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3, और सबसे छोटी संख्या के लिए इस क्रम को उल्टा करिए, 3, 5, 6, 7। यदि आपसे योग पूछता है तो 7653 में 3567 को आप जोड़ लीजिए। यदि अंतर पूछता है तो 7653 में 3567 को आप घटा दीजिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अंक 1, 5, 7, 9, 6 से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले आएगा 9, फिर क्या आएगा? 7, फिर आएगा 6, 5, फिर 1। ये हो जाएगी इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इस क्रम को आप उल्टा कर दीजिए, 1, 5, 6, 7, 9। अब यदि आपसे योग पूछता है तो 9 97,651 में 15,679 को आप जोड़ दीजिए, और यदि अंतर पूछता है तो 97,651 में से 15,679 को आप घटा दीजिए। अब इसका जो भी उत्तर आता है आप कमेंट में आप लोग लिखिए। अगर तीसरा प्रश्न पूछा जाए कि 1, 6, 4, 3, 2 इन अंकों से बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, वो क्या होगा? 6, 4, 3, 2, 1। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसी क्रम को उल्टा कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 6। अब इसका योग पूछता है तो 64,321 में 12,346 को आप जोड़ लीजिए। अंतर पूछता है तो 64,321 में 12,346 को आप क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। इसका जो भी उत्तर आता है कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। ऐसे एक प्रश्न और देख लीजिए, यदि आपसे कहे कि 3, 5, 9, 6 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए, तो इस प्रश्न को भी आप सेम इसी तरह से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे?
इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या जो कि क्या होगी 9, 6, 5, 3 और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 3, 5, 6, 9। इसी क्रम को उल्टा कर दीजिए। योग पूछता है तो 9653 में 3569 को आप क्या करिए जोड़ दीजिए। अंतर पूछता है तो 9653 में 3569 को आप क्या करिए घटा दीजिए। इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों जब भी हमसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं जिसमें क्या हो अंक दिए हों और उनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बड़ी संख्या लिखने के लिए बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को लिख देते हैं और यदि इसी क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या मिल जाती है। योग पूछे तो जोड़ लीजिए, अंतर पूछे तो घटा दीजिए। ये हमारा पहला टाइप था जिसमें अंकों में जीरो सम्मिलित नहीं था। अब इसके बाद का जो हमारा टाइप है उसमें जीरो भी सम्मिलित होगा। जैसे टाइप 2 इसके पहले था विदाउट जीरो, अब क्या होगा विथ जीरो। जैसे अगर आपसे कहे कि 1, 0 और 3 से बनने वाले 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर निकालिए। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। तो देखिए दोस्तों सबसे बड़ी संख्या को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0। ये हो गई 310। ये क्या हो गई सबसे बड़ी संख्या। इसके पहले जब 0 नहीं था तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते थे इसी को उल्टा करते थे 0, 1, 3। ये क्या हो गई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई नहीं। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग, ये लिखा है 5, ये लिखा है 05, ये लिखा है 005। क्या इन तीनों में कोई अंतर है? ये एक इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है। देखिए जब भी किसी अंक के बाएं तरफ 0 होता है तो कितना भी 0 लगा लीजिए, बाएं साइड में आप कितना भी 0 लगा लीजिए, इस अंक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इसके पहले हम कितना भी 0 लगा दें इसका मान क्या होगा 13 होगा जो कि 2 अंक की संख्या है। और हमको क्या चाहिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो जब 0 होता है और सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए हम इस 0 को क्या कहते हैं पहले स्थान पे ना रख के दूसरे स्थान पे रखते हैं। तो इसकी छोटी संख्या क्या होगी, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 आएगा। तो 103 से मिलके बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 103। अब यदि हमसे इसका योग पूछे तो 310 में 103 जोड़ लेंगे जो कि 3, 1, 4, 413 इसका योगफल आएगा। यदि अंतर पूछे तो 310 में से 103 को घटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, 0 और ये 2, 207 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, अगर आपसे पूछे कि 4, 0, 6 से मिल के बनने वाली 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर बताइए। तो कैसे करेंगे हम, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 0 आएगा। लेकिन सबसे छोटी संख्या लिखने क्या करेंगे हम, पहले 0 नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाला नंबर लिखेंगे 4, फिर 0 लिखेंगे और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यदि इसका योग पूछता है तो 640 में 406 आप जोड़ दीजिए जो कि 6, 4, 10, 1046 आएगा। यदि इसका अंतर पूछता है तो 640 में आप 406 घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये 3 बचा, ये 6 में 4 गया 2। ठीक है, चलिए अब इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन और देख लें जिससे कि एग्जाम में इस पर आधारित कोई भी प्रश्न आए छूटे ना।
अब यदि आपसे पूछे 1 0 5 6 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर ज्ञात कीजिए। तो 1 0 5 6 से बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 6 5 1 0। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 0 5 6। इसका योग पूछता है तो 6510 में 1056 को हम लोग जोड़ लेंगे। यदि अंतर पूछता है तो 6510 में 1056 को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, अगर हमसे पूछे कि 3 0 6 0 से मिल के बनने वाली 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर बताइए। तो इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहले 6, फिर 3, फिर 0, फिर 0। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 0 को छोड़ दीजिए, फिर क्या लिखेंगे? पहले 3, फिर दोनों 0 लिखिए, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 6। यदि सबसे बड़ी संख्या पूछता है, अगर योगफल पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या जोड़ दीजिए। यदि अंतर पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिए। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपसे पूछे कि 1 3 5 6 0 से मिलकर बनने वाली 5 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग और अंतर